सफाई की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या जगह है, वो हम सबको मालूम है। और किस तरह से हम अपने घर को और अपने काम के एरिए को या फिर अपने आसपास अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को हम किस तरह से साफ़ रखकर अपनी लाइफ में उस पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उस शांति को, खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो हम पहले अपने देखें ना, हमारे चारों तरफ का आप अपने आसपास का माहौल देखिए। आप जहाँ पर हैं अभी, आप चाहे अपने घर में हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने चारों तरफ का एक माहौल देखिए कि वहाँ पे अगर आप घर में हैं तो किस तरह से सामान हमारा फैला हुआ रहता है। छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, बट कई बार हम छोटे बच्चे नहीं भी होते हैं ना, तो फिर भी हमारे घर में ना कहीं कपड़े पड़े होते हैं या फिर कहीं किचन फैली हुई है, या फिर अगर हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो ऑफिस में भी हमारे पेपर्स जो हैं वो बहुत सारे फैले रहते हैं और टेबल हमारा हमेशा भरा रहता है और हमें वो चीज़ें ढूंढने पर नहीं मिलती, चाहे वो घर में हो चाहे वो हमारे ऑफिस में हो। तो वो जो चीज़ें हैं, जब हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं, वो हमें इरिटेशन होती है और हम अपने आप को कुढ़ रहे होते हैं और हम किसी न किसी को उटपटांग बोल रहे होते हैं, तो हम अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, क्योंकि वही चारों तरफ हम फैला रहे हैं जो हमारे दिलो दिमाग में। तो उसी तरह से अगर हम अपने आप चाहते हैं कि आप पैसे को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकें, तो हमें उसके लिए अपने आप को, अपने आसपास जो है ना, सबसे पहले साफ़ सफाई रखनी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। क्योंकि आप एक बात देखिए ना, दिवाली से पहले हम सब लोग जो हैं वो, हम एज ए इंडियन, हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, हम लोग वाइट वॉश करवाते हैं, हम लोग जो टूट फूट होती है उसको ठीक करवाते हैं, या फिर और भी चीज़ें हैं जो हम वो सफाइयाँ करते हैं कि हम स्पेशली बोलते हैं कि हम दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं। और उसमें कई बार हमें हफ्ता 10 दिन लगता है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें घर में से निकालते हैं क्योंकि हम कबाड़े वाले को देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम फिर भी रख लेते हैं कि हमें शायद उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। और या फिर हम अच्छे से अगर सफाई करवाते हैं तो एक वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है कि आपकी अगर सफ़ेदी होती है उसमें वो एक नई सफ़ेदी की खुशबू होती है और हमें लगता है कि अब हमने अपने घर को साफ़ कर लिया है। तो इस उम्मीद से हम लोग सफाइयाँ करते हैं ना दिवाली की, कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी, हमारे घर में पैसा आएगा, और वो एक अब नया साल आने वाला है वो हमारे घर में खुशियाँ लेकर आएगा। तो सफाई का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि हमें भी साफ़ सुथरे अपने घरों में रहना चाहिए, बट कई बार आप देखते हैं ना कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, क्योंकि जानवरों को भी मालूम है कि हमें भी साफ़ सुथरी जगह पर बैठना है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी अपने आसपास जो है वो सफाई रखें। और वो सफाई सबसे पहले, अगर हम सफाई की बात करें ना, जैसे अभी हमने दिवाली की सफाई की बात करी, तो हमने सारे घर की सफाई करी, चाहे उसमें हफ्ता लगा, 10 दिन लगा, बट हम लोग अगर अपने घर में डेली मान लीजिए कुछ दिन बांध ले कि हमें किचन में साफ़ करना है, किचन की सफाई करनी है, किचन के कैबिनेट साफ़ करने हैं, तो हम एक तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और हमें ये पता रहता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें। फिर दूसरा, अब हमारे कपड़ों की, अगर उससे हमारी एक पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी आपकी। दूसरा, आप ये देखिए कि आपके घर में वो आपकी अलमीरा में, जब आप अलमीरा खोलते हैं कि अलमीरा से कपड़े ऐसे धड़ नीचे गिर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमारे पास कितने कपड़े हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, और जब हमें कपड़े पहनने होते हैं ना, हमें वो कपड़े मिलते ही नहीं हैं। तो अपने अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कीजिए, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज़र्स रखिए, कुछ डिब्बे रखिए, कुछ बॉक्सेस रखिए, जिससे कि चीज़ें आसानी से मिल सकें। वहाँ पर भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, मान लीजिए आपने अपने पैंट्स अच्छे से रखे, शर्ट्स अच्छे से रखे, दुपट्टे अच्छे से रखे, बच्चों के कपड़े अच्छे से रखे, एक तो हमें पता रहेगा हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं और हम फालतू के कपड़े लेने से बचेंगे। और दूसरा, हमें पता रहेगा कि हमें किस टाइम में कौन कौन से कपड़े चाहिए, और वो कपड़े ख़राब नहीं होंगे, वो अच्छे से रहेंगे। और अगर हम एक अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना, प्रेस किया हुआ, तो वो हमारी रिस्पेक्ट करवाता भी है, क्योंकि हम अगर कपड़े की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो वो हमारी भी रिस्पेक्ट करवाएगा। तो अपनी अलमीरा को अच्छे से रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए, आपको देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि हम अपने जिस तरह से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, आप ये देखिए, आप कहीं से आते हैं, मान लीजिए आप शाम को या रात को किसी पार्टी से आए हैं, आपने कपड़े यूँ इधर उधर फेंक दिए, इधर चलो सुबह समेटेंगे, और जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, बट फिर जब आप वो कपड़े देखते हैं, वो ज्वेलरी देखते हैं, वो चप्पल वगैरह सब देखते हैं इधर उधर फैली हुई, तो अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट कभी कभी ये चलता है, बट अगर ये चीज़ें रोज़ हो रही हो ना, तो वो कहीं हमें ना, हमारे आप को हमें ही नेगेटिव कर रही होती हैं, वही एनर्जी हमारे आसपास फैल रही होती है, और हम वो ढेर के ऊपर ढेर लगता जाता है कपड़ों का, और फिर वो चीज़ें भी हमारी ख़राब हो रही थी। पैसे का नुकसान एक तो हमने वहाँ भी किया, अपनी एनर्जी का नुकसान किया।
तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे साथ साथ क्यों ना समेट के रखें। फिर अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सफाई हमारी इसलिए भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये अभी हमने घर का एग्जांपल लिया। ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा टेबल फैला हुआ है, तो आप देखिए आप इरिटेटेड रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपने करना क्या क्या नहीं करना है। बहुत सारे पेपर, हमारे ज़रूरी पेपर हमें ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। और कई बार हमारे पास ना, या फिर ऐसे भी हो जाता है ना कि हमारे पास वो ऑलरेडी पेपर हैं। मान लीजिए 100 पेपर अगर आपके पास वो ऑलरेडी पड़े हैं, पर वो इधर उधर बीच बीच में घुसे हुए हैं जो आपको ज़रूरी पेपर चाहिए, आप उनके फिर से प्रिंट आउट ले रहे हैं, आप फिर से वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको कहीं ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। तो अपनी एनर्जी और उस पैसे को बचाने के लिए ना आप उन पेपर्स को अच्छे से फाइलिंग कीजिए, आपका टाइम बचेगा, ढूंढने में ईजी रहेगा और वो पैसा भी आपका बचेगा। और फिर आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। एक बात आप ये देख के चलिए कि आपके आसपास वही एनर्जी है जो आप चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, बुरी बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो वही चीज़ें आपके आसपास कहीं ना कहीं से वो अपने आप आ जाएंगी यूनिवर्स से, क्योंकि आप उसी इरिटेशन में, और इरिटेशन वाली जो फीलिंग है वो आपको डर की फीलिंग देगी, वो आपको घबराहट की फीलिंग देगी, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो होने लग जाएंगी। तो आपको अपना पैसा बचाने के लिए और अपने दिमाग को भी फ्रेश रखने के लिए पहले तो आप अपने उस टेबल को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। फिर जिस तरह से अभी मैंने बात करी ना कि हमें अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखना है, उसी तरह से हमें ना अपने दिमाग से भी वो चीज़ें निकालनी होंगी जिससे कि हम अपने दिमाग की भी सफाई कर सकें। क्योंकि बहुत बार हम अपनी दिमाग में ना, अपनी इस लाइफ में, आज के प्रेजेंट में भी ना, हम वो पास्ट वाली चीज़ों में, पास्ट वाली बुराइयों में, पास्ट वाली बातों में फंसे रह जाते हैं, और वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं वो गरीबी की तरफ धकेल रही होती हैं। या फिर हम अपने लाइफ में वही चीज़ें देख रहे होते हैं कि मेरे तो बिल देने वाले हैं, मेरे को तो इसको पैसे देने वाले हैं, मेरे को तो किसी और को पैसे देने वाले हैं, और जब मैं पैसे दूंगा तब मैं खुश होऊंगा। तो वो खुशी के चक्कर में ना, वो हम उस बाद वाली खुशी के चक्कर में और उन बिलों में हम लोग घुसे रहते हैं, और वो पैसा हमारा जाता ही जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पैसा भी आपका बचे, तो आपको अपने दिमाग की भी थोड़ी सी क्लीनिंग, सफाई करनी पड़ेगी। चाहे वो दिवाली की सफाई ना हो, बट वो धीरे धीरे आपके दिमाग की सफाई हो, जिससे कि आप उन पुरानी चीज़ों से निकलकर दिमाग को फ्रेश कर सकें। अभी में जीना सबसे बड़ी बात है कि आप अभी में क्या फील कर रहे हैं, अभी में क्या जी रहे हैं, तो तभी आप अपने घर में जो है वो पैसों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम कई बार नहीं कर रहे होते हैं ना पैसों के लिए, और पैसे वो हमारे पास आज और रहे वो नहीं रहे होते हैं, सिर्फ जा ही रहे होते हैं। जब हम जाने के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें जाती ही रहेंगी हमारी लाइफ से। तो अगर आपको अपनी लाइफ में पैसे चाहिए और पैसे को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले अपने दिमाग में, दिल में से वो जो एक चीज़ें हैं जो अपने पहले से भरी हुई है नेगेटिविटी वाली, वो चीज़ें निकालनी होंगी, तभी तो नई चीज़ें आएंगी। जिस तरह से अगर हमने बात करी ना अलमीरा में, हमें कपड़ों का, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप नए कपड़े खरीदें, तो आप तभी खरीद पाएंगे ना जब अपने पुराने कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, अलमीरा में नए कपड़ों की जगह बना पाएंगे। तो तभी नए कपड़े आ पाएंगे, और तभी पैसा भी आ पाएगा। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि खाली बैठे रहने से आपके पास पैसा आ जाएगा। उस मेहनत के लिए आपको अपने आप को थोड़ी सी, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी आदत होती है कि आप मेक योर बेड, कि आप जब भी सोकर उठे आप अपने बेड को बनाइए, साफ़ सुथरा कीजिए, बेडशीट को, अपने ब्लैंकेट को साफ़ सुथरा कीजिए। तो वो आपको सिर्फ इतना सा काम जो होता है ना, वो आपको बहुत खुशी देता है कि वो आपके अंदर ना पूरे दिन की एक एनर्जी भर देता है। तो वही एनर्जी के साथ जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हम पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में उसी तरह से अट्रैक्ट होती हैं। बट जब वो सारी चीज़ें हमारे आसपास बिखरी फैली हुई होती हैं ना, तो आप वो सोचिए हमारा माइंडसेट भी ना वो उसी तरह से बने। और आप अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि आप सिर्फ दिन में किसी भी टाइम, या सुबह या शाम, ये काम कीजिए कि बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ अपनी लाइफ में उन सिर्फ 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए उन चीज़ों के लिए। वो चीज़ें चाहे आप अपने लिए कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप अपने हाथों से अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने हाथों से अपने काम नहीं कर सकते हैं, अपने आप खा नहीं सकते हैं, अपने आप उठ बैठ नहीं सकते हैं, बट आप वो काम कर सकते हैं। बट हम हमेशा ना शिकायत के मोड में रहते हैं। अपने आप को शिकायत के मोड से निकाल कर ग्रैटिट्यूड के मोड में लेकर आइए
फिर आप सिर्फ 3 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है, जो भी कन्वेंस है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप कोई ऑटो किराए पर भी लेकर जा रहे हैं, उसको देने के लिए भी आपके पास पैसे हैं, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। या फिर आपकी फैमिली में जो मेंबर हैं, जो आपको चाहे दुख सुख में, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घर में तो रह रहे हैं बट वो आपके दुख सुख में काम तो आने वाले हैं, उनके लिए भी ग्रेटफुल हो जाइए। बहुत से लोग तो इस दुनिया में इस तरह से हैं जिनके पास कोई पूछने वाला भी नहीं है, अपना भी नहीं है, पराया भी नहीं है। आपके पास तो फैमिली है, आपके पास तो सब लोग हैं आपको देखने करने के लिए। तो वो 3 चीज़ें डेली नई जो है वो ग्रेटिट्यूड कीजिए उन चीज़ों के बारे में जिसके कि आप अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि आप अगर अपनी चीज़ में किसी भी चीज़, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव रखने के लिए पहले आपको अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका माइंड है। तो आज से सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाइए। चाहे आप लिखिए इस चीज़ को कि आप 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, या फिर आप अपने मन में ही उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंकफुल रहिए। तो आप उस पैसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपके पास आने वाला है। ये नहीं है कि वो कहीं अटका हुआ है, वो बस वो चीज़ें हैं, जिस तरह की एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजेंगे वही चीज़ें जो है हमारे पास वापस आएंगी। तो हम अच्छी चीज़ें यूनिवर्स में भेजें और अच्छी चीज़ें जो है वो हम अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।